आज है 9 फरवरी और हमारा 23 मैरिज एनिवर्सरी है। और पहली बार है ऐसा है कि 23 साल में मम्मी के घर पे रह रही हूँ और ससुराल नहीं जा रही हूँ। वो चीज़ भी मैं शेयर करूँगी क्यों नहीं जा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड आएंगे मेरे मम्मी के घर मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने या नहीं, वो अभी तक मुझे पता नहीं है। और अगर आएंगे तो ज़रूर मैं वो वीडियो भी डालूँगी। लेकिन अभी मैं क्या आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ यही कि मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया है। कुछ ड्रेस लाई हूँ मार्केट से और हस्बैंड के लिए भी जैकेट दी है। तो क्योंकि थर्सडे है इसलिए पीला सूट लेके आई हूँ और स्वेटर भी पीला ही लाई हूँ, तो वही सब पहनूँगी। तो बस मैं यही कह रही थी कि मेरी सोच पता नहीं क्यों रिलेटिव के मामले में मैंने पहले भी बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा कंगाल हूँ और सोच बहुत ही अलग है। तो जब मैं जॉब कर रही थी तब मैरिज एनिवर्सरी उतना नहीं मना पाती थी क्योंकि नेचर में ही था, छुट्टी नहीं लेना है। तो मंदिर हो आती थी और थोड़ा बहुत बस घर में ही मनाते थे या शाम में बाहर चले जाते थे। लेकिन जब से घर बैठी थी सेकंड कंसीव करने के लिए बेबी, तो काफ़ी साल से घर बैठी थी। तो मतलब कोशिश करती थी रिलेटिव के साथ, नेबर में जो फ्रेंड है उन लोगों के साथ मनाती थी। और मेरी देवरानी का भी और नेबर में जो एक फ्रेंड है उनका भी फरवरी में ही मैरिज एनिवर्सरी होता था। तो हम लोग आपस में ही पूरी फैमिली के साथ, बच्चे के साथ एक दूसरे का सेलिब्रेट कर देते थे और इन्जॉय करते थे। अच्छा लगता था और एक दूसरे को गिफ्ट भी देते थे। तो कुछ ब्लॉग वीडियो से पता चल रहा होगा कि मैं 1-1.5 साल से किसी से उतना बात नहीं होती है, आना जाना नहीं होता है। वो सब भी मैं कारण बता चुकी हूँ और थोड़ा बहुत बताऊँगी। तो बस तरीका तो मैं बताई थी कि हम लोग आपस में एनिवर्सरी मनाएंगे, लेकिन मैं ही किसी कारण से अब हट गई हूँ। तो वो लोग तो अपना मना रहे हैं, लेकिन मुझे पिछले साल मैं वहीं पर थी और मुझे अच्छा नहीं लगा अकेले अकेले मॉल में जाके मनाना। मैंने कभी ऐसा किया नहीं था। तो इस वजह से मैं मम्मी के घर पर तो आई थी कुछ दिन के लिए, कुछ काम भी था और वो काम भी अभी नहीं हुआ है। और सबकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो फिर मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, यहीं पर सालगिरह मना के जाना। तो इस वजह से रुक गई हूँ। और हस्बैंड के जो भी है, ये लाजपत नगर का मार्केट है, दीदी के साथ गई थी और वो लेके आई हूँ। तो बस हस्बैंड के लिए तो जैकेट तो मेरी तरफ से एक बहाना है, मम्मी ने भी दिया है और मैंने भी दिया। लेकिन मेन चीज़ मैं अपने हस्बैंड को दुकान देना चाह रही हूँ और उसी की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। कुछ लोगों को बोल रखी हूँ दिखाने के लिए, ख़रीदना है। तो लेकिन पहले तो काफ़ी 1-2 साल से बोल रखी थी, लेकिन कुछ अच्छे नहीं लगते थे लोकेशन और कुछ बजट से ज़्यादा था, जिसके कारण फ़ाइनल नहीं कर पाई और अभी बिक नहीं रहा है। लेकिन कुछ बनने वाला है, तो जो भी आसपास के डीलर हैं उनको बोल दी हूँ। और क्योंकि ससुराल ज़्यादा दूर नहीं है, तो बीच में जब भी डीलर बुलाएंगे तब आ जाऊंगी। लेकिन हस्बैंड को बोली हूँ
कि जब तक आप कोई दुकान में एडवांस नहीं दे देते, ज़रूरी नहीं है कि मेरे मम्मी के एरिया में ही लीजिए, आप अपने उधर ले लीजिए। और बस मैं यही चाहती हूँ कि आज जैसे मेरे पापा मम्मी लोग इस एज में भी 3 बेटी दामाद और हमारे बच्चे का मतलब खाना पीना तो करते ही हैं, लेकिन गिफ्ट भी अच्छे से देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी अपनी दोनों बेटी को पढ़ाई लिखाई और शादी के बाद का जो जिम्मेवारी होता है वो अपने हाथों से करे तो ज़्यादा अच्छा है। बेटी को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। करने को तो देखिए मैं सब कर दूँगी, लेकिन माँ अपनी जगह है और एक बेटी के लिए पिता अगर करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो बस इस वजह से मैं दुकान दिलाना चाह रही हूँ। और अभी जो बिज़नेस कर रहे हैं तो इससे देखिए इतना तो नहीं हो पाएगा जो एक मतलब शादी भी कर ले, पढ़ाई भी कर ले और आगे के खर्चे सारा मतलब पूरा कर ले, वो नहीं हो पाएगा। तो पता नहीं, मैं बस यही भगवान से प्रेयर कर रही हूँ मेरे लिए वही गिफ्ट होगा। वैसे मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि तुम अपने लिए ख़रीद लेना कपड़े, लेकिन मैंने बोला मेरे लिए यही गिफ्ट होगा कि बस आप मान जाइए। सारे मतलब पैसे या लोन जो भी होगा, जिस तरीके से भी मैं दुकान लूँगी, बस आप चाबी ले लीजिए और उसको चलाइए। तो बस, लेकिन क्यों हिचकिचा रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या मन में है, क्या डर है, ये समझ नहीं पा रही हूँ मैं, लेकिन पूरी कोशिश कर रही हूँ। और यही बहुत बड़ा गिफ्ट मेरी तरफ से होगा। और प्रेयर कर रही हूँ कि जल्द से जल्द दुकान मिल जाए और वो अपना काम बिजनेस संभाले। घर परिवार जैसे एक नॉर्मल हस्बैंड पूरा जिम्मेवारी निभाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी निभाए। और आगे अगर मेरे हस्बैंड आते हैं तो मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, क्या करती हूँ, सिंपल तरीके से ही करूँगी। अगर आते हैं तो वो सभी मैं शेयर करूँगी। ये मैं छोटी बेटी के साथ गई थी तो काफ़ी रो रही थी, तंग कर रही थी, सो भी गई थी। तो ये जैकेट यहीं से लिया था। तो काफ़ी अच्छी मार्केट है। हम लोग शादी के बाद मैक्सिमम शॉपिंग यहीं से करते थे, अभी भी करते हैं और पूरे साल की शॉपिंग कर लेते हैं। मतलब गर्मियों में आते हैं तो काफ़ी गर्मी का सामान लेके जाते हैं और विंटर में पूरे फैमिली के लिए लेके जाया करते थे। तो अभी तो उतना नहीं ख़रीदी हूँ और बेटी तंग भी कर रही थी, तो जल्दी ही मार्केट से वापस आना पड़ा। तो आगे बस यही बोलूँगी, 2-3 चीज़ है जो कि नहीं बात मान रहे हैं। आई होप कि बात मान ले तो अच्छा है।